हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9th के एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 1.4, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। यानी 3.765 जो है इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए हमको देखना होगा कि कौन दो संख्याओं के बीच में आएगा। यानी 3 के पॉइंट में अगर हम कितनों भी लिखेंगे, कोई भी संख्या को लिखेंगे तो 4 और 3 के बीच में रहेगा। यानी 4 से बेसी तो नहीं ना होगा, इसलिए 4 और 3 के बीच में होगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं 3 और 4। सबसे पहले कि यहाँ ले लेते हैं 3 और 4, यानी 3 और 4 के बीच में होगा, इसलिए 3 और 4 ले लेते हैं। इसके बीच में नहीं संख्या होगा जो भी होगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा 3.1, यहाँ पर 3.2, यहाँ पर 3.3, यहाँ पर 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, मान लीजिए यहाँ 3.9, यहाँ पर हो जाएगा 4। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखना है कि 3.6 है, यहाँ पर 7 है, और 3.7 है, यहाँ भी देखिए 3.7 है, और जो भी है वो 8 से बेसी तो नहीं होगा। यानी 7 और 8 के बीच में न होगा, यानी 3.7 और 3.8 के बीच में न होगा। इसलिए यहाँ इन लोग दोनों में हम लोग कुछ लगा लेंगे, घेरा लगा देंगे। और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे क्या 3.7, क्या लिखेंगे हम लोग 3.7, और जो यहाँ अंतिम घेरा होगा यहाँ पर लिखेंगे 3.8। तो यहाँ पर देखते हैं 3.7 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, यानी 3.77, 3.78, 3.789। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3.8 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को देखना है कि 3, फिर यहाँ पर अगला क्या है 6 लाना है। तो यहाँ पर देखिए तो नहीं 6 है, 6 और कभी 7 से तो बेसी नहीं होगा, यानी 6 है हमको, यहाँ पर भी 6 है, और 6 का आगे जो भी पॉइंट होगा आगे पर वो 7 से तो यहाँ पर बेसी नहीं होगा। इसलिए लोग घेरा लगाएंगे 3.67 और 3.77 के बीच में, क्योंकि ये जो भी संख्या मिलेगा इन लोग दोनों के बीच में मिलेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद चलते हैं अगला लाइन, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं, मान लीजिए हम 3.76। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 3.76 के पावर 1, 3.76 के पावर 2, उसके बाद 3.76 के पावर 3, उसके बाद 3.76 के पावर 4, उसके बाद 3.76 के पावर 5, उसके बाद 3.766, उसके बाद 3.767, उसके बाद 3.768, उसके बाद क्या होगा 3 यानी उसके बाद होगा 3.769, और उसके बाद क्या हो जाएगा 3.77, जो अंतिम यहाँ पर था। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि जो हमारा दर्शाना था वो संख्या मिली या नहीं। हमको लाना था 3.765, देखिए तो यहाँ पर कहीं है, देखिए यहाँ पर नहीं है 3.765, यानी इसी संख्या को हम लोग को दिखाना था, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आंसर, यानी इसी संख्या को हम लोग को दर्शाना था। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन को हल करते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 पर आवृत्ति यानी बार का चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि 26 बार बार पॉइंट में आ रहा होगा, इसलिए इस पर आवृत्ति जगाया हुआ है। तो ये कह रहा है कि 2 26 यानी 4 दशमलव स्थान तक, यानी 26 बार बार आ रहा होगा, इसलिए बार का आवृत्ति यानी बार या आवृत्ति इसको कहते हैं। जो चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है उसको बार कहते हैं या आवृत्ति कहते हैं। तो ये जो आवृत्ति का चिन्ह है ये 26 बार आ रहा होगा, इसलिए ऐसा चिन्ह लगाया गया। तो ये दशमलव स्थान तक हमको 4 अंक तक जाना है, यानी 2 26 लिखेंगे दशमलव स्थान तक, 2 26 तक हमको करना है, यहाँ पर दर्शाना है, यानी 26 को यहाँ पर संख्या रेखा पर दर्शाना है।
तो यहाँ पर 4 के पॉइंट में अगर कितनों भी लिखा जाए तो 5 से कम ही नहीं रहेगा, यानी 4 और 5 के बीच में रहेगा। इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4 और यहाँ पर 5, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 5, क्योंकि 4 5 के बीच में रहेगा। फिर उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर 4.1, इसके बाद 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9। उसके बाद देखना है कि यहाँ पर 2 है, तो पॉइंट ये 2 है तो 2 इसमें भी तो है यहाँ पर, लेकिन हमको लाना है फिर 6, तो 2 है तो 2 यहाँ पर 2 के आगे कोई भी आप संख्या लिखेंगे तो 3 से कम ही होगा, यानी 4.2 और 3 के बीच में होगा। इसलिए यहाँ पर 4.2 और 3 में हम कुछ लगा देंगे घेरा। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी संख्या प्राप्त होगा ये लोग दोनों के बीच में ही प्राप्त होगा, इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं 4.2। अब 4.2 के बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए जो 4.3 है। उसके बाद हम लोग को देखना है क्या 26 तो आ गया, यहाँ पर लाना था 4.26, लेकिन हमको एक 26 नहीं 2 26 लाना है, क्योंकि वहाँ पर लिखा है 4 दशमलव स्थान तक, यानी एक और 26 आएगा तब ना 4 हो जाएगा दशमलव स्थान में अंक, इसलिए यहाँ पर तो ये आ गया। लेकिन अब आगे लाने के लिए क्या होगा, यानी 26 है तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है, तो इन लोग दोनों के बीच में यानी 26 की 6 के आगे जो भी पॉइंट में अंक होगा वो 7 से बेसी नहीं होगा, 7 से कम ही होगा, इसलिए दोनों के बीच में होगा, कुछ होगा ये दोनों के बीच में होगा ना। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे 4.26 को, यानी 4.26 जो यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर है 4.27 वो आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखना है कि फिर कितना लाना है, यानी 26 में तीसरा अंक कौन आएगा, यानी 26 फिर हमको पुराना है तो यही होगा, यानी फिर इस 2 के बाद यहाँ 6 आ जाएगा तो ना हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 के आगे एक और अंक हो जाएगा तो पूरा हो जाएगा हमारा। तो इसलिए यहाँ पर 2 के आगे कोई भी अंक लिखेंगे तो ये 3 से कम ही होगा, 3 से यानी 3 जो है वो 2 के बीच में, एक आगे जो भी अंक आएगा वो 3 से कम होगा, इसलिए दोनों के बीच में आएगा। तो यहाँ पर ये दोनों पर हम कुछ लगा लेते हैं घेरा, और उसके बाद उस अंक को यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे 4.262, उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, फिर 4.2629। उसके बाद जो यहाँ पर संख्या है वो संख्या को लिख देंगे। कौन संख्या है 4.263, 4.2 यानी 4.267 वाली जो यहाँ पर 4.263 था वो 3 वाला संख्या को यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हमको देखना है कि जो संख्या दर्शाना था वो आया कि नहीं। हमको 4.26 को दर्शाना था, इस संख्या को यानी पॉइंट में 4 अंक हो ना गया 26 ऐसी संख्या को हमको इस संख्या को दर्शाना था, जो कि संख्या यहाँ पर आ गया, इसलिए इस पर हम कुछ लगा देंगे घेरा और आपका रहा आंसर।